सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम की मदद से कैसे होता है स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। यानी कि आज हम लोग एक कॉनकेव मिरर लेंगे और इसके जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर जगह जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यानी कि इसके यू को बार बार चेंज करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पर किस तरीके की इमेज बनती है। यानी कि ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है या फिर फोकस पॉइंट एफ होता है, उसके ऊपर अगर मैं रख दूँ ऑब्जेक्ट या उससे दूर रख दूँ या उनके बीच में रख दूँ तो इमेज किस तरीके की बनेगी। तो इस चीज़ को हम लोग आज समझने वाले हैं। इस लेक्चर में तो हम लोग कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन होगी उसको देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक कॉनकेव मिरर लेना पड़ेगा जो कि कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें एक तरफ पॉलिश होता है और अंदर वाला भाग जो होता है वो ऑप्टिकली प्लेन होता है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा होगा, पोल दिख रहा होगा, फोकस पॉइंट एफ दिख रहा होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी भी दिख रहा होगा, राइट। तो अब क्या है कि इसके अंदर हम लोग जगह जगह पे ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट यानी कि जो आपका मिरर है उससे काफ़ी दूर है, ठीक है। और वहाँ से जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वहाँ से आने वाली हर लाइट रे कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आने वाली है। ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर किसी इनफाइनाइट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसमें से आने वाली लाइट रे जो आती है आपकी पैरेलल आती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे कि सूरज होता है बहुत दूर, तो लाइट पैरेलल आएगी कुछ इस तरीके से, और जब ये पैरेलल आ रही है तो इसके साथ क्या होगा, जैसे ही ये मिरर से टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट एफ से गुजरेगी, राइट। तो इसका मतलब ये वाली लाइट एफ से गुजर गई और यहाँ से नीचे वाली लाइट भी एफ से गुजर गई। तो इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिला कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इस जगह पे, क्योंकि लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट यही है। तो यानी कि ये फोकस पॉइंट पर अपनी इमेज बनाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो तो है इनफाइनाइट पर, उसका जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो फोकस पॉइंट पर बनेगी। इमेज का साइज कितना होगा, वो होगा पॉइंट साइज, यानी कि पॉइंट के हिसाब से बन रही है भाई, पॉइंट से होकर के गुजर रही है तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें पॉइंट के बराबर नजर आएगी, जैसे कि सूरज नजर आता है, ठीक है। उसके अलावा जब आप लोग इसका देखोगे कि ये रियल है कि वर्चुअल है, तो ये इमेज कैसी है भाई, इसमें क्या हो रहा है कि रियल लाइट रे आके इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इमेज भी रियल ही बनेगी, ठीक है। और इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, ओरिएंटेशन यानी कि ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ होगी भाई, ओरिएंटेशन इसका पॉइंट साइज ही होगा, ना ऊपर ना नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मिरर से इनफाइनाइट दूरी पर रख दूं तो ये वाले कुछ रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लोकेशन यानी कि इमेज की लोकेशन फोकस पर बनेगी, इमेज हमेशा पॉइंट साइज की बनेगी, रियल बनेगी, और इसका ओरिएंटेशन पॉइंट साइज का होगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, यानी कि अब मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे नहीं रखूंगा लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे रखूंगा, लेकिन ये जो होगा आपके सी से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा, यानी कि फार फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ए बी। अब हमें पता है कि ए बी नाम का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है तो इसके अंदर से लाइट निकलने के 3 रूल्स होते हैं। पहली लाइट जो ए में से निकलती है वो बिल्कुल पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के और जाकर के रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से निकलेगी, फोकस पॉइंट एफ से निकल जाएगी। उसके बाद दूसरी जो होती है वो निकलती है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि एक्सिस से। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी लाइट रे निकली और हमें पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे निकलती है तो उसी पाथ में वापस लौटती है। ये एक नियम है एक्सिस का, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइट यहीं से वापस आ जाएगी। तो हमें ए के लिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिल गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ए की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनेगी, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश। वहीं जो आपका बी है, बी की इमेज कैसे बनेगी भाई, बी में से लाइट रे निकलेगी जो कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी और यहाँ मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इसका मतलब बी का जो इमेज बनेगा वो यहीं कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ए से 90 डिग्री ले लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं पे बी डैश बन जाएगा। तो इसका मतलब ए बी की जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से ए डैश बी डैश बन गई है। तो इसके अंदर आपको क्या डिटेल्स नजर आ रही हैं भाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सी से थोड़ा दूर रखा हुआ है फाइनाइट डिस्टेंस पर। जो आपका इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, उसकी लोकेशन क्या है, इमेज की लोकेशन है फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है साहब।
और ये जो साइज ऑफ द इमेज होगा ये कैसा होगा, आप लोग देख सकते हो कि साइज जो है इमेज का वो छोटा है इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब इसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, इसको डिमिनिश्ड कहेंगे। ठीक है, साइज कम हो जाना। ठीक है, अब ये जो इमेज है ये रियल होगी कि वर्चुअल होगी? भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें से रियल लाइट रे निकल रही है, रियल आकर के इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो आपकी इमेज बनेगी ये भी रियल ही बनेगी। ठीक है, और इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा? ओरिएंटेशन देखिए, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ ऊपर की तरफ और इमेज बनी नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ओरिएंटेशन इन्वर्टेड होगा, नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ होता तो इरेक्ट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन्वर्टेड है ओरिएंटेशन। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो सी से थोड़ी दूरी पर। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको रख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिक्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा की तरह वही होगा कि ए में से एक लाइट रे निकलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस पॉइंट से गुजर जाएगी, गुजर गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसी ए में से एक लाइट निकलेगी, इस बार गुजरेगी फोकस पॉइंट से। इस चीज़ को ध्यान से देखिए भाई, क्या है कि हम लोग इसको उल्टा लगा रहे हैं, इन्वर्स लगा रहे हैं रूल का। भाई पहले क्या था, ए में से लाइट निकली जो कि पैरेलल गई तो फोकस पॉइंट से गुजर गई। अब दूसरी जो लाइट रे निकलेगी वो फोकस पॉइंट से गुजरेगी। अब हमें पता है कि एक रूल है कि फोकस पॉइंट से अगर लाइट रे गुजरती है तो वो हमेशा पैरेलल निकलती है, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके। तो ये पैरेलल निकलेगी तो यहाँ कहीं आके आपका इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा लाइट रेज का। तो इसका मतलब जो ए है उसकी इमेज इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर बनेगी। ठीक है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम देंगे हम लोग ए डैश। देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने दो लाइट रे निकाली है, एक पैरेलल गई है तो वो फोकस से निकली है, एक फोकस से गई है तो वो वापस पैरेलल निकली है। अब देखिए हमें मालूम है कि जो आपका बी है, बी से हमेशा की तरह एक लाइट रे निकलेगी, सीधा जाएगी, सीधा ही वापस आएगी, क्योंकि ये एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली है। तो इसका मतलब यहीं पर ही कहीं बी पर ही बी डैश का इमेज बनेगी। तो इसका मतलब आप जब इसकी इमेज ड्रॉ करोगे तो किस तरीके से बन सकती है। अब आप लोग देख सकते हो जहां ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी के नीचे आपकी इमेज बनी है। ये बहुत स्पेशल केस होता है आपका, जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला होता है कि बिल्कुल उसके बिल्कुल नीचे बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लोकेशन क्या होगी, जो आपकी इमेज बनी है उसकी लोकेशन होगी एट सी। और साइज क्या होगा, साइज भी आप लोग देख सकते हो कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल इक्वल है, तो आप लोग लिखोगे इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी? भाई ऑब्वियस सी बात है, रियल लाइट रेस के इंटरसेक्शन से ये बन रही है, तो इसका मतलब ये इमेज रियल कहलाएगी। तो इसको हम लोग रखेंगे रियल इमेज। और इसका ओरिएंटेशन नीचे की तरफ है तो इसको कहेंगे हम लोग इन्वर्टेड। ठीक है, इस केस को आप लोग याद रखना कि जब भी आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को इस सी पर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो तो उसकी इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के नीचे बनती है। ठीक है, बिल्कुल उसी के साइज की। बात करते हैं चौथे वाले पॉइंट की। अब कहाँ रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को? अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे आपके सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ए बी को इस बार इनके बीच में रख दिया। अब देखिए इसमें भी वही करना है कि एक जो आपकी लाइट रे है वो ए से निकलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस पॉइंट एफ से निकल जाएगी, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, दूसरी जो लाइट रे है वो निकलेगी कहाँ से? फोकस पॉइंट से निकलेगी। ठीक है, तो फोकस पॉइंट से निकली और फोकस पॉइंट से जाने वाली जो लाइट रे होती है वो क्या करती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा। तो इसका मतलब ए की जो इमेज ए डैश बनेगी वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट ए पर बनेगी। बी की इमेज कहाँ बनेगी? बी की इमेज ऑब्वियस सी बात है कि मैं क्या करूंगा कि बी से अगर लाइट रे निकली और वो टकरा करके दोबारा बी से निकलेगी और पीछे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ए डैश से परपेंडिकुलर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ कहाँ मुझे बी की इमेज मिल जाएगी बी डैश। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट पड़ा है सी और एफ के बीच में और इमेज बनी है यहाँ पर। और इस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज हुई भैया? इसकी लोकेशन कहाँ हुई? फार फ्रॉम सी, यानी कि सी से थोड़ा दूर बनी है, लोकेशन हो गई इमेज की। साइज कैसा है? साइज आप लोग देख सकते हो, इस बार जो साइज है वो आपकी ऑब्जेक्ट से बड़ा है।
ठीक है, छोटा नहीं बना है, बड़ा बना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग कहोगे कि जो साइज है वो मैग्नीफाइड हो गया है। ये ऑप्टिक्स की भाषा में वैसे मैग्नीफाइड होना कहेंगे कि भाई जो इमेज है वो एक्चुअली मैग्नीफाइड हो गई है। अच्छा, इमेज बनेगी कैसे, रियल या फिर वर्चुअल? भाई रियल जो लाइट रे है उसी की मदद से बनी है, तो इस इमेज को हम लोग रियल इमेज कहेंगे। ठीक है साहब। और इसका ओरिएंटेशन कैसा है? ओरिएंटेशन हमेशा की तरह इन्वर्टेड ही बना है। इसका मतलब जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखोगे तब जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और C से दूर बनेगी। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि काफ़ी स्पेशल है, जो कि होगा कि इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सीधा फोकस पॉइंट पे ही रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग रख देंगे इस ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट के ऊपर, AB हमने रख दिया। अब देखिए ए या फिर बी, कहीं से भी इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी तो वो निकल कहाँ से रही है? फोकस पॉइंट से ही निकल रही है, राइट। तो इसका मतलब फोकस पॉइंट से निकलने वाली कोई भी लाइट रे जब जाके इस मिरर से टकराएगी तो उसके साथ क्या होगा? अगर आपने प्रीवियस वीडियोस में रूल्स को ढंग से देखा होगा तो ये होता है कि जब भी फोकस पॉइंट से लाइट रे निकलती है और मिरर से आके टकराती है तो वो सारी की सारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। तो इसका मतलब ये लाइट रेज सारी की सारी पैरेलल निकल जाएंगी, और पैरेलल जाने वाली लाइट रेज कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो इसका मतलब फोकस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, उसमें से कोई भी लाइट रे निकले तो वो सारी की सारी इनफाइनाइट पर उसकी लाइट रेज जाना शुरू कर देंगी। तो ऐसे में जो इमेज बनेगी उसकी लोकेशन कहाँ होगी? इनफाइनाइट पे होगी। साइज क्या होगा? आप बता ही नहीं सकते इनफाइनाइट पे साइज क्या है, तो साइज आपका अननोन है, अनडिफाइंड है। ठीक है, और टाइप कैसा होगा? टाइप भी नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली इमेज बन कहाँ रही है। तो इसका मतलब जो आपका टाइप है वो भी रियल या वर्चुअल नहीं है, वो भी अनडिफाइंड है, और ओरिएंटेशन वो भी अनडिफाइंड होगा। तो इस केस में जहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है फोकस पॉइंट पे रखा होता है, उसमें से निकलने वाली लाइट रेज की जो इमेज होती है वो अनडिफाइंड बनती है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो अगला केस लेंगे, जो कि लास्ट केस है बट नॉट लीस्ट, ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सीधे सीधे फोकस पॉइंट यानी कि F और पोल P के बीच में रख देंगे और आगे रख देंगे। अब क्या होगा? तो अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग केस है। AB हम लोगों ने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके सामने। इस A में से पहली लाइट रे जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएंगी, और पैरेलल जाने वाली जो लाइट रे होगी वो फोकस पॉइंट से निकल जाएगी। इतनी बात हमें समझ में आती है। अब देखिए दूसरी जो लाइट रे होगी वो उस A में से निकलेगी, लेकिन वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सीधाई में, लंबाई में निकलेगी। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लोग पीछे इसको खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में लाइट जाएगी, A से निकलेगी और फिर जाके मिरर से टकराएगी। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें पता है कि 2 या 3 रूल्स होते हैं जिससे कि आप इजीली मिरर को बनते हुए देख सकते हो, मैंने बताए हुए पहले सारे। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने सीधा एक्सिस पकड़ा है। भाई लाइट को गुजरने के लिए हम लोगों ने इसको एक एक्सिस वाला पाथ दिया है, तो ये एक्सिस से निकलेगी। अब हमें पता है कि अगर ये C की सीधाई में जा रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सीध में जा रही है, तो ये वापस उसी डायरेक्शन में लौट के आएगी। तो ये लौट के आएगी तो कुछ इस तरीके से पीछे बढ़ जाएगी। अब देखिए, अब अगर आप लोग इसको यहाँ से ऑब्जर्व करने जाओगे अपनी आंख लगा के, तो क्या होगा? जो आंख होती है हमें मालूम है कि जो वो इमेज फॉर्मेशन करती है, तो उसका तो सीधा सीधा होता है कि लाइट को पीछे ले जाओ, बैक ट्रैक पे लेके चले जाओ, और जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिले वहीं आंख की इमेज बनती है। तो ये भी क्या करेगा कि इन लाइट रेस को पीछे ले जाएगा, यानी कि एक लाइट रे कुछ इस तरीके से पीछे जाएगी और दूसरी लाइट रे कुछ इस तरीके से पीछे जाएगी, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमारी आंख है उसको यहाँ दिखेगा। ठीक है, और जब आप इसकी पूरी इमेज को डिफाइन करोगे तो ये बनेगा आपका A डैश B डैश, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितनी बड़ी इमेज बनी है। भाई जो इमेज जो बनी है वो आपको मिरर के पीछे बनती हुई नजर आ रही है, तो ये कितनी बड़ी इमेज है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से बहुत बड़ी बनी है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। जो आपकी इमेज है उसकी लोकेशन क्या है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, करेक्ट। जो आपका साइज है वो उसका क्या हुआ है? मतलब जो साइज बना हुआ है, जो आपका इमेज का साइज है वो कितना है? वो आपका मैग्नीफाइड हो गया, यानी कि लार्ज हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। टाइप क्या है आपकी इमेज का? रियल है कि वर्चुअल है? सोच के बोलिए।
ये इमेज वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आंख है, जो हमारा ब्रेन है, उसने इमेज को, जो लाइट रेज है उसको पीछे बढ़ा के देखा। अब ये जो पीछे वाली लाइट रेज ये असली थोड़ी है भाई, ये तो इमेजनरी है। जो हमारी आंख है, जो हमारा ब्रेन है, उसने पीछे बढ़ा के देखा है, तो उससे बनने वाली इमेज भी वर्चुअल ही होगी। ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो इसका मतलब इमेज का जो टाइप होगा वो वर्चुअल होगा। ओरिएंटेशन क्या होगा? मतलब ये सीधी है कि पॉइंट साइज है कि नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, सीधी है, तो इसको आप लोग लिखोगे इरेक्ट। तो इस वाले केस में जो इमेज बनेगी वो आपकी इमेजिनरी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। तो ये वाला केस एक बहुत ज़्यादा अलग केस है। ये पूरे के पूरे कॉनकेव मिरर में आप लोग देखोगे कि इसी केस में आपको जो इमेज बनती नजर आएगी वो वर्चुअल नजर आएगी, बाकी सब में रियल नजर आएगी। ठीक है। और एक फोकस पॉइंट वाले में डिफाइन ही नहीं हो पाएगी क्योंकि उसकी सारी लाइट रेस इनफाइनाइट पर जा रही है। ठीक है। तो ये जो 6 आपके केसेस है जहां पे आप लोगों ने यू को, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह को बदल बदल के देखा है, इससे आपको नजर आया है कि कैसे इमेज बढ़ती है, कैसे इमेज घटती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पहले केस में क्या था कि पॉइंट साइज की इमेज बन रही थी। अब पॉइंट साइज से जब आप लोग इधर की तरफ आते हो, मतलब जैसे जैसे आप लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जाते हो, मिरर का जो आपकी जो इमेज है उसका जो साइज है वो बड़ा होता चला जाता है। करेक्ट। और जैसे जैसे आप लोग फोकस पॉइंट के भी पार चले जाओगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस बार जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कॉनकेव मिरर का यूज़ देखोगे तो डेंटिस्ट मेनली अपने पास करते हैं ताकि वो दांतों को, जो इमेज है दांतों की इमेज जो बनेगी टीथ की, तो वो बड़ी करके देख सके, तो उन्हें पता चल सके प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। उसके लिए वो मिरर यूज़ करते हैं। और कई मेकअप मैन भी इसका यूज़ करते हैं जिससे कि वो चेहरे को बड़ा करके देख सके, चेहरा बड़ा दिख सके, तो कोई भी अगर मेकअप में कमी रह जाए तो उसको वो पूरा कर दे। ठीक है। इस मिरर का बहुत यूज़ होता है। बाकी अगर आप इससे थोड़ा दूर जाओगे मिरर से तो आपको आपकी इमेज उल्टी बनती नजर आएगी। ऐसे मिरर का यूज़ ही हमेशा पास किया जाता है, पास के लिए, कम दूरी के लिए, कम डिस्टेंस के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जब आप लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को प्रिंसिपल एक्सेस पे चेंज करते हो तो क्या होता है, जो आपकी इमेज बनती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई लॉ नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई दिक्कत हो रही है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।